नमस्कार। चलिए आज कानून की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि जब अदालत में कोई केस चलता है तो अपनी बात को सच साबित करने की जिम्मेदारी आखिर होती किसकी है? आज हम भारतीय कानून के इसी अब कह सकते हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ। यही वो चीज है जो तय करती है कि न्याय का तराजू आखिर किस तरफ झुकेगा। तो सवाल सीधा से, अदालत में सच कौन साबित करेगा? वो जो आरोप लगा रहा है या फिर वो जो अपना बचाव कर रहा है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमारी पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था, हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम इसी एक सवाल के जवाब पर खड़ा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए हम गहराई से जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। इसी कानून के अंदर वो सिद्धांत छिपे हैं जो हमारे जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस मतलब निष्पक्षता लेकर आते हैं। असल में यही कानून हमें बताता है कि किसी भी लीगल लड़ाई में किसे क्या और क्यों साबित करना पड़ेगा। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये सबूत का भार आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे धारा 106 जो एक खास बात के सबूत के बारे में है। इसके बाद धारा 107 और 109 पर नजर डालेंगे, जब जानकारी किसी एक ही के पास हो। फिर आएगा धारा 108 जो क्रिमिनल केस में बचाव से जुड़ा है। और आखिर में धारा 110 जो जीवन और मृत्यु की धारणा के बारे में है। और इन सब के बाद हम ये भी समझेंगे कि आखिर न्याय के लिए ये सारे नियम इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, कानून में सबूत का भार। ये न्याय का पहला सिद्धांत है। सच कहूं तो ये किसी भी कानूनी केस की वो नींव है जिस पर न्याय की पूरी इमारत टिकी होती है। अच्छा, तो ये सबूत का भार है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब है किसी भी दावे को, किसी भी क्लेम को कोर्ट के सामने मजबूती से साबित करने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई कोर्ट में कहे आसमान नीला है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, उस दिन तो आसमान बैंगनी था, तो अब ये साबित करने का भार उसी पर आ जाता है। उसे बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। कोर्ट उसकी बात तब तक नहीं मानेगी जब तक वो इसे प्रूव नहीं कर देता। बस यही है बर्डन ऑफ प्रूफ। चलिए अब सीधे कानून पर आते हैं। धारा 106 ये सबूत के भार का सबसे सीधा और सरल नियम है। इसका एक ही मंत्र है, जो दावा करे वो साबित करे। मतलब अगर कोई चाहता है कि कोर्ट किसी खास बात पर यकीन करे तो उसे साबित भी उसी को करना पड़ेगा। कानून की भाषा में भी यही लिखा है कि किसी भी विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो चाहता है कि न्यायालय उसके अस्तित्व में विश्वास करे। अब ये भाषा थोड़ी भारी लग सकती है ना? तो चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टेबल को। मान लीजिए ए ने बी पर चोरी का इल्जाम लगाया। ए कोर्ट से कहता है कि बी ने अपना जुर्म कबूल किया था। तो अब इस कबूलनामे को साबित करने का भार किस पर है? बिल्कुल सही, ए पर। वही ये दावा कर रहा है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। बी कहता है कि मैं तो उस वक्त वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। इसे कानून में कहते हैं एलिबाई। तो अब ये साबित करने का भार कि वो सच में कहीं और था, ये बी पर आ जाता है। देखा कितना लॉजिकल है। जो जैसा दावा करेगा सबूत भी वही देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 107 और 109 की तरफ। ये सेक्शंस उन सिचुएशंस के बारे में है जहां कोई खास जानकारी, कोई स्पेशल नॉलेज सिर्फ एक ही इंसान के पास होती है। तो ऐसे में कानून क्या करता है? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बड़ा मजेदार है ये, चलिए देखते हैं। तो यहाँ दो धाराएं हैं, 107 और 109। पहले धारा 107 को समझिए। ये कहती है कि अगर कोई सबूत पेश करना है तो पहले वो बात साबित करनी होगी जिससे वो सबूत बनता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? उदाहरण देखिए। जैसे किसी मरते हुए इंसान का बयान, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, उसे सबूत बनाना है तो पहले क्या साबित करना होगा? यही कि वो इंसान सच में मर चुका है। ये हुआ शुरुआती तथ्य। अब आते हैं धारा 109 पर। यह खास जानकारी के बारे में है। इसका नियम सिंपल है, जो बात सिर्फ किसी एक को पता है उसे साबित भी वही करेगा। जैसे मान लीजिए किसी पर बिना टिकट ट्रेन में सफर करने का आरोप है। अब टिकट था या नहीं ये तो उसी इंसान को पता होगा ना, तो ये साबित करने का भार भी उसी पर है कि उसके पास टिकट था। कितना प्रैक्टिकल है। अब हम क्रिमिनल लॉ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर आ गए हैं, धारा 108। ये तब पिक्चर में आती है जब कोई आरोपी, कोई अक्यूज्ड अपने बचाव में कोई नॉर्मल दलील नहीं
बल्कि कानून में दी गई किसी स्पेशल छूट, किसी एक्सेप्शन का सहारा लेता है। देखिए, इस धारा का फंडा क्या है। सोचिए कि कानून ने एक सामान्य नियम की मजबूत दीवार बना दी है। कोर्ट ये मानकर चलता है कि हर आरोपी उस दीवार के अंदर ही है। लेकिन अगर आरोपी कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो इस दीवार में एक खास दरवाजा है, एक कानूनी एक्सेप्शन है, तो अब ये साबित करने का भार उसी आरोपी पर आ जाता है कि वो उस दरवाजे से बाहर निकलने का हकदार है। उसे ही चाबी ढूंढकर लानी पड़ेगी। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, किसी पर अपराध का आरोप लगा। स्टेप 2, आरोपी ने एक स्पेशल डिफेंस लिया, जैसे वो कहता है कि जुर्म करते वक्त उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था या उसे इतना उकसाया गया था कि उसने आपा खो दिया। तो अब आता है स्टेप 3, सबसे जरूरी। अब ये जो स्पेशल डिफेंस लिया गया है, इसे साबित करने का पूरा भार आरोपी पर ही होता है। अच्छा, अब आते हैं धारा 110 पर। ये कानूनी धारणाओं यानी लीगल प्रिजम्पशंस के बारे में है। देखिए, कोर्ट में हर एक चीज को साबित करना कभी-कभी नामुमकिन हो जाता है, तो सिस्टम को आसान और लॉजिकल बनाने के लिए कानून कुछ चीजें पहले से ही मानकर चलता है, जब तक कोई उसे गलत साबित न कर दे। और ये धारा जीवन और मृत्यु की एक ऐसी ही धारणा के बारे में है। और इस धारा में जो एक नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 30 साल। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, कानून के लिए ये टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है। तो ये धारा 110 कहती क्या है? ये कहती है कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई इंसान पिछले 30 साल के अंदर अंदर जिंदा देखा गया था, तो कानून ये प्रिज्यूम करेगा, ये मानकर चलेगा कि वो आज भी जिंदा है। अब अगर कोई दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि नहीं, वो इंसान तो मर चुका है, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के झगड़े में, तो अब ये साबित करने का भार उसी पर है जो मौत का दावा कर रहा है। उसे ही डेथ सर्टिफिकेट या कोई और ठोस सबूत लाना होगा। तो हमने सबूत के भार से जुड़ी कई जरूरी धाराओं को समझा, धारा 106 से लेकर 110 तक। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे नियम न्याय के लिए, जस्टिस के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए एक फटाफट सारांश देखते हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देगा। तो हमने क्या देखा? धारा 106 कहती है अपना दावा साबित करो। 107 और 109 कहती हैं कि खास जानकारी है तो सबूत भी तुम्ही को देना होगा। धारा 108 क्रिमिनल केस में आरोपी को अपने स्पेशल डिफेंस को साबित करने को कहती है। और धारा 110 30 साल के अंदर जिंदा देखे गए इंसान को जिंदा मानती है। इन सब का एक ही मकसद है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता। ये सारे नियम मिलकर एक लॉजिकल सिस्टम बनाते हैं ताकि सच को ढूंढा जा सके, ताकि अदालत में फैसले अंदाजे पर नहीं बल्कि मजबूत सबूतों और तर्कों पर लिए जाएं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर, क्या सबूत के बिना न्याय हो सकता है? बर्डन ऑफ प्रूफ का ये जो पूरा सिद्धांत है, ये इसी बात को पक्का करता है कि फैसले सिर्फ बातों या दावों पर न हों बल्कि सबूतों पर हों। और यही तो किसी भी मजबूत न्याय व्यवस्था की आत्मा है।